A very good morning to all of you. I am the Manna Praveen. I am standing here to teach you astrology. हम लोगों ने मेनली कल देख लिया था, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स तक हो गया था और आज हम लोग आगे पढ़ रहे हैं. बट आज लगता है कुछ ज़्यादा ही सुबह सुबह क्लास हो रही है. मेनली मेरे लिए तो सुबह ही है, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद नहीं है कि मैं कब, शायद 9 बजे उठी हूँ. अभी तक मुझे याद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कब 9 बजे उठी हूँ, पर आज मैं उठी हूँ. एंड आई रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आज हम 9 बजे उठे हैं. मेनली जब मतलब स्कूल वगैरह रहता था तो स्कूल भी मेरा जब मॉर्निंग हम लोग का रहता है, लाइक मई जून के टाइम पे, तो हाँ उस टाइम तो ठीक था. बट हाँ, जैसे हम लोग का स्कूल था ना, तो वो 11 शायद 10 या 11 बजे से होता था, तो भी मैं आराम से उठती थी. बट हाँ, जो स्कूल टाइम का हो जाता था, उतना कोई मसला नहीं रहता था. हाँ, पर अभी अभी आज मैं आप लोग को बता रही हूँ, आई डोंट नो कि लास्ट टाइम मैं कब 9 बजे उठी हूँ. मुझे याद नहीं है. पर आज मेरे भाई ने मुझे ज़बरदस्ती उठाया, बोला अगर तुम नहीं सुबह अब से 7 बजे उठोगे तो तुम्हारा क्लास हम नहीं लगवाएंगे, और ना तो तुम्हारा जो भी अरेंजमेंट वगैरह है वो हम नहीं करेंगे. अब बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं क्लास ले लेती हूँ, बट ये सब जो लगाना वगाना होता है वो थोड़ा मतलब हो जाता है, बट उतना मुझे सिस्टम्स के बारे में पता नहीं है. तो वो मेरी हेल्प करता है, मेरे सारे भाई बहन मेरी हेल्प करते हैं, जो भी यहाँ पे है, बाकी तो बाहर है. पर बोल सकते हैं आज हम उठे हैं, और मेनली टाइम अभी 10-11 ही हो रहा है. और आज आई एम रियली जस्ट ग्लैड टू सी दिस अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग कि हम 9 बजे उठे. हाँ, 9 बजे हम उठे हैं, 9 बजे उठे, उसके बाद ये सारा लिखे हैं तो 10 बज गया. बट 1 घंटे पहले, मतलब आई इवन जस्ट कि 8:50 में हम उठ चुके थे. अच्छा है. हाँ, पर सिर्फ आप लोग के लिए उठे हैं, ये चीज़ है. वरना भाई मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है, सच में मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है. मतलब कुछ भी हो मैं नहीं उठ सकती. कुछ भी हो, भूचाल आ जाए, आसमान टूटे, किसी को कुछ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. आई जस्ट रियली लव माई स्लीपिंग. मैं किसी के लिए भी इसे नहीं छोड़ सकती, किसी के लिए भी नहीं. मतलब जब मेरा स्कूल जाना होता था, और मेरे मतलब ज़बरदस्ती मेरे भाई बहन लोग बोलते थे ना कि ये बहुत लेट तक सोती है. इसका जो भी कोचिंग का, जो 11th स्टैंडर्ड में जब मैं जाती थी, तो जानबूझकर कि मॉर्निंग सेशन जब होता था किसी आप कोचिंग वगैरह में, जब मैं जाती थी तो वहाँ पे मॉर्निंग लगता है कि हाँ मॉर्निंग शिफ्ट में होती है, मैं जानबूझकर कोई भी बहाने वहाने बनाकर मैं शिफ्ट को अपने सामने करवा लेती थी. मुझे मॉर्निंग में मत बोलो भाई, मत बोलो, कुछ भी बोल दो, 11 बजे से पहले मुझे मत ही उठाओ. पर आज मैं उठी हूँ, और बस आप लोग के लिए. हाँ, जो जो मुझे पसंद होते हैं, जो मेरे लिए लाइफ में प्रायोरिटी रखते हैं, उसके लिए मैं हर चीज़ कर सकती हूँ. हाँ ठीक है, कर सकती हूँ. आप लोग के लिए आज नींद छोड़ा है, छोड़ ही दिया है भाई. आज उठ गई हूँ 9 बजे. आज मेरी मम्मी बोल रही है, मेरी बहन बोल रही है, भाई आज तुम्हारा मतलब हिस्ट्री लिखाया कि आज तुम उठी हो, सच में तुम उठी हो. I also just, when I'm waking up, just see the timing. It's 9 o'clock. It's really a 9 o'clock. I am waking at 9 o'clock. It's. I don't believe on myself. I am waking at 9 o'clock in the morning till today. Now we get started. कल तक जो भी था हम लोगों ने कवर अप कर लिया था. आज देखते हैं. ये चैप्टर मेनली छोटा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, और कुछ एनसीईआरटी को स्ट्रिक्ट में पढ़ा रही हूँ. मैं हमेशा बोलती हूँ पोथी बनाने में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. मैं खुद भी जैसे पढ़ती थी वैसे ही मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ. टू द पॉइंट, स्टिक टू द पॉइंट, ऑलवेज टू द पॉइंट. आप लोग हमेशा वही पढ़िए जो लिखा है, जितनी की आपको नीड है. ग्रंथ बनाना नहीं है. सीबीएसई जो चीज़ की डिमांड करता है, जितने क्वेश्चंस वो दे सकता है, उतने ही से पढ़िए. और हम लोग जो पढ़ाते हैं जस्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट करिए. हाँ ठीक है, ब्लाइंडली नहीं, बट बिल्कुल. हाँ, जो भी लोग पढ़ाते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाते हैं, उन्हें पता होता है कि कहाँ से क्या है. तो जो भी मैं दे रही हूँ आपको, मैं कम्प्लीटली एनसीईआरटी को ही कवर अप करती हूँ. किसी भी चीज़ को मैं रदर देन किसी भी बुक्स का मैं कोई भी रेफरेंस नहीं लेती. आई ओनली टीच टू बी एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी. कल हो गया था, इसको हम रिफ्लेक्स सेक्शन आज देखते हैं. कल के पहले हम लोग रिवाइज करते हैं. कल क्या हम लोगों ने पढ़ा था, मेनली हम लोगों ने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ा था, सिनेप्स के बारे में पढ़ा था, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पढ़ा था. साइनेप्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था,
साइनेप्स। साइनेप्स पढ़ा था कि वो एक छोटा सा एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक माइक्रोस्कोपिक कांटेक्ट है जिसके बीच में वन न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बात करता है। भाई तुम्हारा जो भी मैसेज आएगा मेरे तक कैसे आएगा, बिल्कुल आएगा। एक काम करो, एक नेटवर्क बनाओ, हम दोनों एक दूसरे से एक नेटवर्क बनाते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप तक आती है तो वो मेरे तक ट्रांसफ़र कैसे होता है। हम दोनों एक नेटवर्क है। कोई भी एक न्यूरॉन अगर दूसरे न्यूरॉन से क्या करता है, एक न्यूरॉन अगर दूसरे न्यूरॉन से, एक मिनट, सॉरी फॉर कन्वीनियंस डिस्टर्बिंग। देखो, अगर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बात करता है कि भाई तुम्हारी जो भी मैसेजेस है वो मैसेजेस मेरे तक कैसे आएंगी, तो वो बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स हैं, ऐसे मैसेजेस जो हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं, उसके थ्रू तुम्हारी सारी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक साइनेप्स है, जहां अगर तुम सारे मैसेज को मुझ तक दोगे, वो एक यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो माइक्रोस्कोपिक होता है, वहाँ से सारी मैसेज ट्रेवल करके मेरे तक आएगी। तुम्हारे न्यूरॉन, फर्स्ट न्यूरॉन के स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बोला था कि कोई भी मैसेज हो, करंट हो, कोई भी सिग्नल्स अगर जनरेट होता है तो न्यूरॉन के सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में जाता है, वो डेंड्राइट होता है। कौन होता है? डेंड्राइट होता है। तो डेंड्राइट से जब न्यूरॉन ने किसी सिग्नल्स को, किसी इम्पल्स को अपने बॉडी कैरी किया तो उस न्यूरॉन ने सबसे पहले भेजा किसे? डेंड्राइट को। डेंड्राइट के टिप में डेंड्राइट ने दूसरे बॉडी से पास करते हुए अपने साइनेप्स एक स्पेस है जहां वो मिलता है, वो दूसरे न्यूरॉन के लास्ट पार्ट साइनेप्टिक नोब, जिसका एक नेक्स्ट एंडिंग पार्ट होता है साइनेप्टिक नोब, वहां तक भेजता है। दोनों के मैसेजेस एक जगह मिलते हैं, वो दोनों एक अपने मैसेज को कलेक्ट करके दोनों बात मिल नहीं पाते हैं, व्हाट्सअप वगैरह मैसेज वगैरह नहीं हो पाती है, तो वो लोग कहते हैं कि मिलते हैं, वो एक दूसरे को अपने मैसेज को, न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल्स होता है जहां वो रिलीज करते हैं एक साइनेप्टिक क्लिफ्ट में। मैंने आपको बताया था कि रिलीज करना मतलब क्लिफ्ट प्लेट में गिराना, अपने मैसेज को गिराते हैं, टू द कम्युनिकेशन करते हैं और मैसेज को ट्रेवल करवाते हैं वन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दे ट्राई टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नर्व एंडिंग ऑफ साइनेप्टिक नोड। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ाया था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो का मतलब क्या होता है? न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन। मस्कुलर का मतलब होता है मसल्स। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को एक जंक्शन, दो लोगों के बीच का, दो स्टेशन के बीच का, पटना टू दिल्ली, दिल्ली टू पटना के बीच का जो स्टेशन होता है, एक जगह का जो स्टेशन जहाँ पे दो लोग रिलाई कर रहे हैं, दे टेक द प्लेस बिटवीन द टू, वो वहाँ पे रिलाई कर रहे हैं। कोई भी दो आने वाली ट्रेन एक जगह रुक रही है, तो पटना टू दिल्ली हो या फिर दिल्ली टू पटना, एक जंक्शन, दोनों के बीच का एक जंक्शन जिसे हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। न्यूरॉन और मसल्स के बीच का जंक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, ये मसल से आप बोल सकते हो, न्यूरॉन से मसल्स तक जाता है, ऑर्गन्स तक ये जाता है। देन हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स मैंने आपको बताया था, सेंसरी नाम का मतलब ही है सेंसरी, सेंस करने वाला। क्या करने वाला? सेंस करने वाला। सेंसरी का मतलब होता है सेंस करने वाला। सेंसरी एक सेंस ऑर्गन होता है, सेंस ऑर्गन। सेंसरी, तो देखो सेंस अरी सेंस का मतलब, यहाँ तो मैं डेफिनेशन को तोड़ के बता रही हूँ, सेंसरी और सेंसरी, तो क्या हो रहा है, सेंस ऑर्गन भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड अरी का मतलब, सेंसरी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम से या स्पाइनल कॉर्ड तक उस मैसेज को ट्रांसमिट करता, रिलाई करना, जहां वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख रहा है, देन वो उसे ट्रांसमिट कर रहा है देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडी में, जहां उसने सर्टेन काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट को फेस किया हो, उससे होने वाले जो भी इम्पल्स जनरेट हुए हैं उसे सिग्नल ट्रेवल करने के लिए। तो मान लो कि मैंने आपको बताया था कि मैं किसी रोड पे चल रही हूँ, जो भी आप गाड़ी लेकर, बाइक, स्कूटी, व्हाटएवर द व्हीकल्स आप जो ट्रेवल कर रहे हैं, जिस चीज़ से लेकर आप चल रहे हैं, और सामने मेरे ग्रीन लाइट या रेड लाइट जलती है, मुझे पता चलेगा कि रेड लाइट है, मुझे स्टॉपेज का सिग्नल मिला है, एट दैट पॉइंट जहाँ भी मैं खड़ी हूँ मुझे स्टॉप होना पड़ेगा। उस रेड लाइट को सबसे पहले विजिबल किया मेरे आइज़ ने, उसने मैसेज भेजा मेरे माइंड, मेरे सेंसरी सिस्टम, मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कि भाई 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 यहाँ पे स्टॉपेज रुक चुकी है, यहाँ रुकना है नहीं, अगर नहीं रुके निकल दिए तो भाई पुलिस के तो डंडे पड़ने ही पड़ने हैं, चालान वगैरह भी कट जाना है, और अगर गाड़ी फंस गई तो ये बात ही अलग है। पापा को कॉल करना होगा, पापा गाड़ी यहाँ फंस गया है, पापा और 4 बात सुनाएंगे। होता है, मेरे साथ भी एक बार हुआ है, ये चीज़ हुआ है। फर्स्ट टाइम मैं जब ड्राइविंग करने निकली थी, मतलब घर के बगल में ही थी, ऐसा कुछ था भी नहीं कि जाना वाना है, बस मैं स्कूटी सीख रही थी। एक दिन बस ऐसे ही बस मतलब मेरे घर से
10 कदम की दूरी पे गई होगी भाई, मुझे क्या पता था, उस टाइम इलेक्शन का टाइम था शायद, कोई छोटा मोटा इलेक्शन था ये, जब मैं स्कूल नहीं, जब मैं कॉलेज में थी तब की ये बात है। मैं गई और बस थोड़े दूर ही निकली होगी, देखा 3-4 पुलिस भाई भाई रोक दिया। और मतलब मेरा भाई मुझे सिखा रहा था, मेरे जो कजन्स ब्रदर थे जो मुझे सिखा रहे थे वो बाहर बैठे थे, अब पीछे की, सॉरी बाहर नहीं, पीछे की तरफ बैठे थे। तो मैंने उससे कहा कि तुम ना रुक जाओ, अब हम चला लेंगे। जैसे होता है ना थोड़ा सा सीख जाओ तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाता, नहीं नहीं तुम उतरो, हम खुद चलाएंगे, हम खुद चलाएंगे। तो थोड़े दूर तक मैंने की निकली भाई, 3-4 पुलिस थे। और मतलब देखकर मैं थोड़ा घबरा गई, और मेरी जो स्कूटी थी वो इधर उधर होने लगा भाई, वो तो गजब, इधर चली उधर चली, मुझे चलना कहाँ है। उसने भाई सामने से, मतलब पुलिस लोग का ये है कि वो इधर उधर नाच नाच करके भाई पकड़ ही लेते हैं। कितना भी मैंने कोशिश किया कि किधर से भी, मतलब कुछ भी कहीं भी घुस के निकल जाऊं, बट इसके हाथ में ना हो, क्योंकि पता चल गया पापा को तो भाई जो होने वाला है इसका तो कोई बात ही नहीं है। बट स्टिल ना भैया, मैं यहाँ हूँ, वहाँ से नाचते नाचते आकर उन्होंने मुझे पकड़ ही लिया। भाई सबसे पहले वो चाबी ही निकाल लेते हैं, पता नहीं क्यों। कहाँ जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जा रही है? हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, हम बगल में ही रहते हैं। तो क्यों निकली? अब क्या बोले कि सीखने तो निकले नहीं है। और दूध लेने के लिए निकले, दूध लेने के लिए बगल में आप निकली, आपको पता नहीं था कि आज मतलब यहाँ पे कुछ इलेक्शन वगैरह का टाइम है। और मेनली इलेक्शन शायद नहीं था, मगर हाँ कुछ कुछ था वहाँ पे। और आपके पास हेलमेट भी नहीं है, इसलिए लाइसेंस दिखाइए। मैं एक छोटी सी गलती पर उन्होंने इतने सारे सवाल पैदा कर दिए, इतने सारे सवाल उन्होंने पूछने लगे। ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है आपका, आपकी एज क्या है, ऊपर से क्या पोल्यूशन वगैरह है कि नहीं, गाड़ी आपका है कि नहीं, मतलब क्या है भाई क्या है। पीछे से मेरा भाई, वो मतलब घर की, वो देख रहा था, वो आया, बोले आप बताइए अपना नाम। तो वो अपने पापा का नाम बताया, मैंने अपने पापा का नाम बताया। हम दोनों तो पेरेंट्स, मतलब हम लोग तो कजन्स थे ना, वो मेरी मतलब खाला, मतलब मौसी का बेटा था, और हम भैया थे, बड़े थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब मैंने अपने पापा का नाम बताया, उन्हें अपने पापा का नाम बताया। तो बोलते हैं कि आप दोनों अपने आप को भाई बहन बता रही हैं, पर आप दोनों के पापा का नाम तो अलग है। अरे कहीं भाई हद है, बोल तो रहे हैं कि दोनों भाई बहन हैं, स्टेप नहीं है, सौतेले नहीं है, अब नहीं है, बट कजन्स हैं। तो ठीक है, एक काम करिए, आप गाड़ी को साइड में लगाइए, फाइन आप पे कर चुका भाई। 8,000 का फाइन उसने लगाया। हम बोले आप कुछ भी कर लो, आप गाड़ी रख लो, आप पापा को आप पहले आप कॉल करो। हम बोले आप गाड़ी रख लो, पापा को कॉल मत करो, बात है जो क्लियर भैया, आपको गाड़ी रखनी है आप गाड़ी रख लो, चालान काटना है काट लो, पैसा भी है नहीं मेरे पास, जो भी है कुछ हम लेके भी नहीं आए, गाड़ी रख लीजिए, जितने दिन रखना है, पापा को फ़ोन मत करिए। उसके बाद फिर मेरे भाई वो भी इतना चुपचाप से खड़ा, बोले बोलो ना यार तुम कुछ बोलो। फिर वे बात नहीं हुई, अचानक से फिर मैंने पापा को कॉल किया, पापा ऐसा ऐसा बात है, वो आए, फिर वो मैनेज वगैरह करके, लेकिन पैसा वैसा मैंने नहीं दिया। मतलब किस चीज़ का पैसा, ये मेरे गली है, और हमको क्या पता था कि यहाँ पे आज ये सारा चीज़, मतलब जो भी है इलेक्शन है या फिर कुछ भी, मतलब मेनली शायद वो लोग वैसे भी चेक करते हैं, ड्राइविंग वगैरह करना चाहिए, सही भी है। हम लोग के लिए हेलमेट वगैरह लगाना ये सही है, हमारी अपनी गलती होती है कि हम नहीं लगाते हैं। पर मैंने उन्हें सॉरी बोला, और वो अच्छे थे, वो मुझे समझाएं कि बिना हेलमेट के मत निकलिए, ये सही नहीं है। फिर हाँ, बट उन्होंने फिर मुझे छोड़ दिया, स्कूटी भी छोड़ दी, पैसे भी नहीं लिए। हाँ, पर पापा से बात बहुत सुने, बहुत बहुत, उस दिन से हम छोड़ ही दिए कि स्कूटी चलाना भी है, छोड़ दिए, फिर दोबारा नहीं चलाए। और अब तो भूल भी गए, याद भी नहीं है कब चलाए थे। हाँ चलिए, हम लोग कहाँ थे, हाँ तो वो रेड लाइट, हाँ समझ में आ गया था कि रेड लाइट का सिग्नल आ चुका है कि गाड़ी को रोकनी है। अगर आप चल दिया तो भाई पुलिस के डंडे भी पड़ने हैं, चलान वलान भी कट जानी है, कहीं तक तो पापा तक फ़ोन भी चल जाना है। लेकिन अगर बिल्कुल एक अच्छे ईमानदार नागरिक, देश के नागरिक अगर आप हैं, बिल्कुल एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को फॉलो करते हुए आप वहाँ पर स्टॉपेज पे रुक जाते हैं, और फिर जब ग्रीन सिग्नल आती है, फिर आँख ने उस चीज़ को, सेंस ऑर्गन हमारे आइज़ ने उसे देखा और रिसीव किया कि भाई वहाँ रेड लाइट हट गई, ग्रीन लाइट आ चुकी है, अब गाड़ी को बढ़ा के अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। ये कल का जो भी था रामायण कथा जो भी था, खत्म हो चुका है। लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक टुडे, रिफ्लेक्स एक्शन। ये भी बहुत मज़ेदार टॉपिक है, मज़ा आता है मुझे पढ़ाने में। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक, सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस। पहले बात समझते हैं, रिफ्लेक्स एंड एक्शन। एक्शन का मतलब तो समझ में सबको आ रहा है, आज मैंने इतने सारे बकवास किए, बात की है आप लोगों से, चल कर चली, बोल कर, मेरी आदत है, मैं एक जगह खड़े नहीं रह सकती हूँ, बोलना चलना टहलना, परेशान आत्मा हूँ मैं, ये सब बोलते हैं, और मुझे भी पता है मैं खड़े नहीं रह सकती, एक्जैक्टली मैं नहीं रह सकती ना, तो मैं चुप रह सकती हूँ। तो रिफ्लेक्स एक्शन है। इस एक्शन का मतलब होता है एक्शन करना।
मैं चल रही हूँ, आपको बोल रही हूँ, यहाँ पे मारा, यहाँ पे जो भी मैंने लिखा इसे मिटाया, वॉकिंग, रनिंग, गोइंग, स्कूल जाना, खाना पीना, सुबह उठना, जो जो मुझसे होता नहीं है बट फिर भी आज मैं उठी हूँ आप लोग के लिए। तो ये सारे एक्शंस हैं। एंड रिफ्लेक्स का मतलब होता है वो सारे एक्शंस जो आप कर रहे हैं इमीडिएट टू विद द इन्वायरमेंट, अपने लाइफ को, जो मैंने पहले अभी आपको बताया था, सस्टेन करने के लिए भी किसी भी चीज़ को, एक्शंस को, लिखना, पढ़ना, अपनी बॉडी को मूव करवाना, मूवमेंट के लिए जो भी एक्शंस आप डेली करते हैं, एक रूटीन वे में करते हैं, वो एक्शन से, और वो सारे एक्शंस जो आप कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी उस चीज़ को विजिबल कर रही है और वो पूरे बॉडी को भेज रही है। मान लो, जैसा मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मान लो एक अंधेरा वाला रूम है, अचानक से कोई, जैसे नहीं होता है कि कोई, भाई तुम्हारा आज सरप्राइज है, क्या है, आज तुम्हारा बर्थडे है, तो आंख में पट्टी वगैरह बांध देते हैं, चलो ले चलते हैं। डर भी लग रहा है कि कहाँ ले जा रहे हैं, कहीं उधर लेके चला जाए, फिर लगता है ना, किसी पे ट्रस्ट थोड़ी कर सकते हैं, बट फिर भी चलो भाई दोस्त है, आंख बंद करके लेके जाते हैं। और मान लो कि लेके गए एक बड़े रूम में जहाँ कभी आना जाना नहीं हुआ, कभी किसी का पता नहीं हुआ, और जाकर रूम में बंद कर दिया। अब आँख खोलो तो कोई इधर दिख रहा है ना उधर दिख रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उस टाइम हमारी जो पूरी बॉडी है एक अलग सा ही सेंसेशन शो करती है, एक अलग सा ही एक्शन, एक अलग सा ही रिस्पॉन्स बॉडी शो करती है कि भाई, मतलब उस टाइम पे जो हमारा बॉडी होता है कि इमीडिएट सडन एक टाइप तक रिस्पॉन्स देने लगता है, एक मैसेज देने लगता है कि हमारी बॉडी के साथ कुछ तो नया चल रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें हमारे बॉडी के साथ, वो सारी घटनाएं हमारे शरीर के साथ घटित हो रही है, बॉडी के साथ एक नया चीज़ दिखने के लिए मिल रहा है। और वो चीज़ जो भी आप ब्लैक रूम, वो काले रूम, वो पूरे अंधेरे रूम में देख रहे हो, वो तुरंत पूरी बॉडी रिस्पॉन्स देगी ना, पूरी बॉडी। अगर हाथ में कोई करंट का झटका लगेगा तो, अगर हाथ में एक करंट का झटका लगेगा तो हाथ करेगा, लेकिन पूरे बॉडी को उठा के उसने एक काले से अंधेरे भूत या खुफिया मकान में ले जाके रख दिया, तो उससे उसी टाइम को आके पीछे से कर दे, नहीं कर देते अचानक से आकर इस तरीके से, भाई डर जाता है इंसान, हाँ बिल्कुल डर जाता है, मैं डर जाती हूँ। तो उस टाइम पूरी बॉडी हमारा एक एक्शन शो करने, एक रिफ्लेक्स शो करने, एक रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करता है कि भाई अगर कोई है तो उसे मार के भागेंगे ना, उसे खड़े होकर तो नहीं सोचेंगे कि नहीं तुम जो भी करना है कर लो, हम तो चुपचाप डर से खड़े रहेंगे। नहीं, हमारी जो भी हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग, हमारे सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, हमारी बॉडी जिस उस चीज़ से बचने के लिए, उस हार्मफुल बोल सकते हो, उस हार्मफुल इफेक्ट बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, कोई भी चीज़ जो आपके सामने खड़ी है उससे बचने के लिए जो भी सिस्टम, जो भी मतलब को बोल सकते हो आपकी लोग अपनाएंगे, किसी भी तरह का तरीका जो अपनाते हैं पूरी शरीर को बचाने के लिए, उस टाइम के उस इमीडिएट का उस सर्कमस्टांसेस जो आपके सामने क्रिएट हुई है उसे बचाने के लिए, तो पूरा बॉडी इस चीज़ को देखता है और मैसेज देता है सेंसरी नीरे रिले इम्पल्स तक। उसके बाद हमारे सेंस ऑर्गन को विजिबल करके हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जो मैसेज जाता है, हमारे न्यूरॉन सिनस तक जाता है, उससे हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ये पूरा गर्म चाय की प्याली को अगर हम लोगों ने पकड़ा तो वो पूरा हमारे बॉडी के, भाई बहुत गर्म था, तो वो तुरंत हमारे हाथ को देखता है, हाँ ठीक है गर्म था, रिफ्लेक्स एक्शन भेजा, रिले इम्पल्स सेंसरी ने भेजा, हाँ गर्म था, उसने डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड को भेजा। आप पूछोगे मैम सीएनएस को नहीं भेजता है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये हो गया रिफ्लेक्स एक्शन इज ए क्विक, अचानक से किसी ने ले गया, देखा कि भाई रूम में बंद कर दिया, सडन हम लोग उससे बचने के लिए कोई सडन रिस्पॉन्स देंगे, एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स टू अ बॉडी टू अ स्टिमुलस। बिल्कुल स्टिमुलस, एक अंधेरा रूम है, मतलब लोग जान नहीं रहे हैं, अचानक से उस रूम में गए तो उस चीज़ से बचने के लिए डेंजरस साइन दिख रहा है भाई कि वहाँ पे वो साइन डेंजरस है, हमारे लिए हार्मफुल इम्पैक्ट काउज कर रहा है, हमारी बॉडी उस चीज़ से लड़ेगी, टू बी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दैट इमीडिएट इन्वायरमेंट, that circumstances to be created at that time, at that moment. We rely to be just learning from something immediate, to be a response at that a particular point or a particular object. उस चीज़ को, उस स्टिमुलस से, उस डार्कनेस से बचने के लिए। जैसे एग्जांपल हो गया, व्हेन यू स्मेल योर फेवरेट डिश योर माउथ वाटरिंग, ऑब्वियस सी बात है, स्कूल से आए, आज पता चला कि घर में कुछ अच्छा बना है, भाई पहले ही मुंह में पानी नहीं लगती है, बस छोड़ो हटाओ, ड्रेस वगैरह चेंज करना, फ्रेश वगैरह, अब चलो पहले खा लेते हैं, ऐसा होता है। जैसे कि मेनली मैं अगर बाहर निकलती हूँ तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आता है वो मोमो आता है, भाई कुछ दो या मत दो, हमको मोमोज दे दो, क्या बोलते हैं पानी पूरी, मतलब गुपचुप फुचका जो भी आप बोल सकते हैं वो हमको दे दो।
कुछ मत दो, मुझे नहीं खाना पिज़्ज़ा मैगी बर्गर, आई हेट, मतलब ठीक है, हेट भी नहीं बोल सकते, है पसंद, पर जितना पसंद मुझे सॉरी मोमोज़ और गुपचुप है उतना कुछ नहीं है। बस मतलब देखते ही कि सामने लगा है, बर्दाश्त नहीं होता है, ना पेट को, ना मुंह को, ना पूरे शरीर को। भाई किसी भी तरह से बस खा ही लो, जो हो हटाओ बाद में देखा जाएगा, पहले खा लो। When you touch a hot object, you withdraw your hand from it immediately. ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया किचन में गई, गर्म चाय मम्मी ने मतलब उसे क्या बोल सकते हो ढाल के मतलब रखा है, जो भी कप है, कप ऑफ टी आप है, हम लोगों ने उठाया। भाई जो झटका हाथ में लगता है, कल भी पढ़ाया। अब गर्म लग रहा है तो क्या हम लोग उसे देखते रहेंगे? अरे हटाओ ना, गर्म लग रहा है ना, गर्म लग रहा है, हटाओ उसे। अब देखना मेनली कभी कभी क्या होता है कि ज़बरदस्ती आप जब मेले वगैरह में जाते होगे तो झूला झूलते होगे। बहुत लोगों को डर लगता है, मेनली मुझे लगता है मैं कभी नहीं झूलती, कभी भी नहीं। कोई कितना भी बोल दे भाई फ्री में भी मेरे लिए कर दोगे, मैं नहीं झूल सकती, कभी भी नहीं झूल सकती। हाँ बट वहाँ कुछ कुछ लोग होते हैं कि चाहते हैं जाना तो चले जाते हैं, जो नहीं भी जाना चाहते हैं तब भी वो चले जाते हैं ताकि ऊपर जाकर चिल्लाएं। होता है बेवजह का फालतू सा, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, ऊपर जाकर हु हा करें इस तरीके से। हाँ तो उस टाइम उनके बॉडी ने उससे पहले ही साइन दे दिया कि तुम्हें वो चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, यू आर नॉट फील सेफ एट दैट टाइम। अगर तुम्हारी बॉडी उस चीज़ को रजिस्ट कर रही है कि तुम्हें वो पसंद नहीं है तो मत करो, बट स्टिल आप वहाँ जा रहे हो, तो वहाँ पे जो नया सिम्टम, जो नया एक बोल सकते हो कि नया रिस्पॉन्स है जो आपकी बॉडी स्टार्ट करती है जनरेट करना उस चीज़ को देख करके, कि जब आपको पसंद नहीं था और पसंद नहीं था और स्टिल आप वहाँ पे गए उस झूला पे झूलने के ऊपर जाकर चिल्ला रहे हो कि रोको रोको रोको, तो अब रुकने वाला थोड़ी, भाई वो चल रहा है तो बस चल रहा है, बोलोगे तो और ज़्यादा फास्ट कर देते हैं, पता नहीं क्या ही मस्ती है, समझ ही नहीं आता। तो उस टाइम आपकी बॉडी जो है एक अलग सा नेगेटिव रिस्पॉन्स आपके बॉडी को देती है कि जब तुम्हें पता था कि वो चीज़ तुम्हारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, यू डोंट हैव टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एट दैट टाइम, एट टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर टाइमिंग, बट स्टिल यू आर गोइंग टू बी एट दैट टाइम, तो गोइंग टू दैट ऑब्जेक्ट एंड यू फील अ सस्टेन अ रिस्पॉन्स टू बी अ पर्टिकुलर, तो आप उस समय क्या हो जाते हो, डर जाते हो उस चीज़ से, आपकी इमीडिएट मुझे हटाओ वहाँ से, मेरी बॉडी उस चीज़ के लिए एक नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रही है, नेगेटिव एक मेरे बॉडी में साइन जनरेट हो रहा है कि मुझे इस चीज़ से डर लग रही है। तो आप क्या करोगे कि मतलब ज़बरदस्ती वहाँ पे बैठे रहोगे? हटाओगे ना, उतारो, मुझे उतारना, उसमें आप बहुत ज़्यादा डरने लगते हो तो उतारो भाई, उतारो, नहीं हो पा रहा है उतार दो। बॉडी एक नेगेटिव एक इम्पैक्ट बॉडी पे दे रही है कि नहीं उठाओ, उसकी बॉडी उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पा रही है, वो चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रही है, उसका माइंड एक नेगेटिव साइन दे रहा है, तो वहाँ पे उतर जाते हैं। डायलेशन हाँ ऑफ द पीपल। अब मान लो कि मैं चल रही हूँ, मेरी आँख में कुछ पड़ गया तो बस मतलब क्या मतलब पड़ गया तो बस ऐसे ही चलते रहेंगे? भाई हटाओगी ना उसे आँख से, हटाओगी ना उसे आँख से। डायलेशन हो रहा है, बहुत आँख में इंजरी हो रही है, आँख जल रही है, हम लोग पानी वगैरह मांगते हैं, कोई सामने हो तो थोड़ा सा भाई देखो आँख में क्या हो रहा है, फूक वगैरह मार देते हैं, मतलब मिली तो उस मूवीज़ वगैरह में ये सब होता है। तो डायलेशन ऑफ द प्यूपिल पता है ना क्या डायलेशन, ये आँख, ये जो बोल रहे हैं प्यूपिल, हमारे बीच में जो कॉर्निया है प्यूपिल डायलेशन है, वो बिल्कुल क्या उसको बोलते हो आप, लाइक बोल सकते हो ब्लिंकिंग ऑफ आइज, मतलब बिल्कुल आँख ब्लिंक करने लगता है कि कुछ आँख में गया है, हम लोग तुरंत वाटरिंग वगैरह लेते हैं ताकि उस चीज़ से जो हमारे आइज़ में जो गया है उस चीज़ से हटे। सिवरिंग व्हेन इट इज़ टू कोल्ड, अब ऐसी बात है ठंड में ठंड लगती है, नहाकर मेनली लोग नहाते भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, हाँ कोई कोई गर्म पानी से नहा लेते हैं, गर्म पानी से नहा लेते हैं अलग बात है, बट कोई तो नहाते ही नहीं है। तो हमारी बॉडी जो होती है स्किन को ठंड में ठंड लगती है और गर्मी में गर्मी लगती है। जैसे अभी मेरी बॉडी पे पूरा पसीना आ रहा है, पंखा बंद है क्योंकि पंखा बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, इसी वजह से मैं पंखा बंद ही रखती हूँ। तो अभी मेरे फेस पे आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग मतलब पसीना नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये गर्मी का टाइम है। हमारे बॉडी में स्किन जो थर्मोरिसेप्टर है ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला है, ये हमारी बॉडी को बताता है कि ठंड में ठंड लग रही है स्वेटर पहन लो, और गर्मी में तो भाई कुछ पहनो ही मत, मतलब पहनो कपड़ा पहनो बट तुम हल्का मतलब गर्मी लगने लगती है इसी वजह से। तो ये जो कोल्ड है एक कोल्ड को रिस्पॉन्स करता है, मतलब ठंड में बोल सकते हो शिवरिंग, बिल्कुल थरथराहट, बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, और गर्मी में तो भाई पसीना स्वेटिंग होने लगता है। ये तो रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आ गया कि मैम लाइट को देखा, डेंजर साइन आया, आपको शेर आ रहा है तो उसको बोलोगे हाय कैसे हो आप, ठीक हो, ऐसा बोलोगे क्या? अब जैसे डॉग को देखकर, कैट को देखकर, लाइक पैरोट वगैरह हो गया, या फिर मेनली कोई भी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स लवर्स होते हैं। आई हेट एनिमल्स, आई जस्ट रियली रियली हेट एनिमल्स, आई डोंट इवन लाइक अ सिंगल एनिमल्स, आई हेट। हम लोगों के अंदर तो मानव दया होती है बट उन्हें हम लोगों के अंदर तो जीव दया होती है पर उन्हें मानव दया बिल्कुल भी नहीं होती है, वो काट लेते हैं यार, सच में सच में। तो आई हेट एनिमल्स, आई हेट एनिमल्स,
कुछ भी हो, कितने भी क्यूट हो, मुझे नहीं चाहिए, हटाओ मत, बिल्कुल भी नहीं। तो मेनली ये चीज़ होता है। तो कुछ जो होते हैं जिन्हें एनिमल्स पसंद होते हैं, और वो जो मतलब मेनली पेट एनिमल्स वो लोग घर में भी रखते हैं और बहुत उनसे लगाव हो जाता है, एक अटैचमेंट हो जाती है, अलग से होनी भी चाहिए, अपना अपना सबका पर्सनल है, फीलिंग्स है, ठीक है। बट हाँ, अगर मान लो कि आप अचानक से किसी जंगल में जाते हो, शेर आ गया, तो कहोगे क्या, कैसे हैं, ठीक हो, अब उसे प्यार करने लगोगे? शेर को प्यार करोगे? शेर को प्यार करोगे तो प्यार करने के लिए फिर तुम ही नहीं बचोगे, जिससे तुम प्यार कर रहे होगे ना, उसके प्यार करने के लिए तुम ही नहीं बचोगे। हाँ भाई, शेर को थोड़ी बोल सकते हैं क्या, कैसे हो, सब ठीक, बढ़िया, मतलब क्या, उसे लेकर गोदी में, जैसे लोग को देखना हुआ कि शाम में मतलब डॉग को निकलते हैं, बिस्किट वगैरह खिलाते हैं, उसे टहलाते हैं, तो क्या शेर को भी चलो आज मेरे घर चलेंगे? नहीं, भागोगे ना भाई, भागोगे कहाँ, शेर से थोड़ी हाथ मिला सकते हैं, शेर के मुंह में हाथ थोड़ी डाल सकते हैं, तो हम ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए उस समय हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स देगी कि चल भाग भाई, यहाँ से भाग, शेर आया, शेर आया, हाँ वही शेर आया। तो हम लोग ने सारा देख लिया। अब रिफ्लेक्स सेक्शन के इंपॉर्टेंस देखते हैं। हाँ, बट ये रिफ्लेक्स सेक्शन इन सारी चीज़ों को दे रहा है, बचा रहा है कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, पर ये कुछ अच्छा भी काम करता है, सिर्फ इसके बुरे या फिर सिर्फ अच्छे नहीं है, अच्छे अच्छे भी हैं। मतलब ये हमारी बॉडी में सिर्फ साइंस, सिग्नल्स, मैसेजेस, इंजरी प्रोटेक्ट करना, हमारे आँख तक किसी करंट को या फिर किसी मैसेज को ट्रेवल करवाने का ही काम नहीं करता है, बल्कि हमारे बॉडी को, जो मैंने बताया कि झूला पे बैठ के नेगेटिव साइंस जो आपकी बॉडी, जो आपकी आइज दे रही है, आपकी बॉडी उस चीज़ से लाइक फील अनप्रोटेक्टेड, उस चीज़ को बचाने के लिए भी ये काम आता है। इसकी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स सेक्शन हमारे लिए अच्छा भी है, और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग देखते हैं। सेव द बॉडी फ्रॉम इमीडिएट harm like pulling your hand back from a hot object. Exactly, we are discuss here कि अगर कोई भी गर्म चीज़ आपके हाथ तक जाती है, वहाँ से हटा लेंगे, ना कि खड़े होंगे कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है क्या? गए रोटी मम्मी बना रही है, तवा पे हाथ रख के, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, हो सकता है ठंड में गर्म में अच्छा भी लगता होगा, बट गरम गरम पे थोड़ी अच्छा लग सकता है यार, हाथ में छाले पड़ जाएंगे। हाँ, रिड्यूस ब्रेन वोलिडी टू अलाउ मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन, ऑब्वियसली बात है। मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्स सेक्शन डायरेक्ट, मैंने कहीं पे भी ये वर्ड यूज़ नहीं किया अभी ये पढ़ाते हुए कि ब्रेन को मैसेज देता है, कहीं पे भी नहीं, ये स्पाइनल कॉर्ड को देता है। हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन बोलता है कि देखो भाई, ब्रेन को भेजने तक का टाइम नहीं है, ब्रेन को भेजने तक का टाइम नहीं है। मेनली अगर कोई इंजरी फील कर रहा है, कोई हार्म फील कर रहा है, किसी को कुछ भी ऐसा लग रहा है कि उसके सामने डेंजर साइन है, तो उस चीज़ को, जो हमारे ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास कोई भी ऐसा चीज़ है जो आप मतलब आप जिस चीज़ से डर रहे हो, तब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई एक बिल्कुल एकदम प्रोपेगेंडा, उसके लिए कोई पूरा सिस्टम तैयार किया जाए तभी उसे जाकर सज़ा दिया जाएगा। यहाँ पर तहद के सहज नहीं, कोई एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं सजा दी, कोई कानून यहाँ पे लागू नहीं हुआ है। मेनली हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि अगर हम लोग रोड पे चल रहे हो और पीछे से कोई आकर हमें धक्का दे देता है, या फिर कोई भी, खुदा ना करे कभी किसी से कोई ऐसा हो, रोड पे अचानक से चल रहे, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कुछ भी हो जाए, और फिर कोई अचानक से भी, मेनली लड़की लोग जब स्कूटी चलाती है तो लड़के लोग जानबूझ के टक्कर दे देते हैं। होता है, ऐसा होता है, मैंने देखा है। गिरा भी देते हैं, सबसे पहले उठाने भी जाते हैं। आदमी गिरा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़की गिरती है सबसे पहले उठाने जाते हैं। मगर आजकल की लड़कियां भी तेज हो गई है, भाई मत उठाओ, हम खुद उठ जाएंगे, मत उठाओ। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, एडवांटेज, डोंट टेक एडवांटेज टू बी अ डोंट टेक एडवांटेज। तो क्या होता है मेनली, हाँ, तो क्या बोलता है ब्रेन की, मान लो उस टाइम गिर गए हैं और कोई अचानक से आकर के आपको धक्का दे दिया। अगर कोई अचानक से गुस्से में आपको, जैसे कि नहीं गाँव वगैरह में लड़ाई होता है तो बस उठा लेते हैं, ईंटा वगैरह मार दिया, हर एक चीज़, तो उस टाइम तो गुस्सा आएगा ना भाई कि बताओ हम यहाँ पे हैं और हमारे क्या हो गया मेनली कि क्या, एक मिनट, हाँ, मेनली क्या होता है कि मतलब किसी ने धक्का वगैरह दे दिया, मार दिया, चोट लग गया, ये सारी चीज़ें, तो उस टाइम क्या होता है कि गुस्सा आता है उस टाइम। तो हमारे जो भी हमारे अगल बगल होता है, हम लोग उससे भी उठा के मार देते हैं। ये सोचेंगे क्या कि ईंटा उठा के मारेंगे तो उससे सर में, उसका सर फट जाएगा, क्या बोलते हैं, कुछ डंडा वगैरह से मारेंगे तो उसे चोट लग जाएगी। भाई लड़ाई हो रहा है ना, उस टाइम थोड़ी बॉडी किसी चीज़ को देख रहा है, उसे तो बस उसके सामने तो जो है बस उससे वो बस बदला लेना है, बदले की भाव, उस टाइम ये चीज़ सोचता है। तो उस टाइम जो भी हमारा बॉडी होता है वो ब्रेन को मैसेज नहीं देता है, वो ब्रेन को देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है, बट बाद में एक बोलता है कि देखो भाई तुम अभी आराम करो। अगर जो काम सस्टेन में उस टाइम इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए अगर जो काम हम कर सकते हैं तो वो स्पाइनल कॉर्ड कर सकते हैं, वो बाद में देता है, सीएनएस ब्रेन को देता है, फिर मसल्स को, जिस मसल्स पे लगी है उस पर देता है। पर यहाँ पे अगर एक आप
डायरेक्टली अगर बात करोगे तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। वो स्पाइनल कॉर्ड कहता है कि ब्रेन तुम थोड़ा आराम करो, तुम्हारी बारी बाद में आएगी, पहले हम यहाँ पे मतलब इस चीज़ का समस्या का निवारण कर लेते हैं, पहले ये जो मसला है इसे हम लोग जो मैटर है उसका निवारण हम कर लेते हैं, तुम बाद में आना। प्रोवाइड ऑटोमेटिक रैपिड रिस्पॉन्स टू डेंजर। मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ देखेगा तो थोड़ी सोचेगा कि उसको मार लेने दो, हम कल आकर मारेंगे। तुम हमको मार रहे हो तो हम भी अभी मारेंगे ना भाई, तुम हमसे अभी लड़ाई कर रहे हो तो हम भी तुमसे अभी ही करेंगे ना, थोड़ी कल करेंगे, अभी हो रही है ना। जब मैटर ख़त्म ही हो जाएगा तो फिर क्यों रिफ्रेश करना, अभी जो है उसी को चलने देते हैं। लड़ाई करना बुरी बात है, नहीं करना चाहिए, पर कोई कुछ बोले तो चुप भी नहीं रहना चाहिए, मैं ऐसी ही हूँ। ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स कंट्रोल इंटरनल फंक्शंस लाइक ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। एग्जैक्टली मैंने जैसे आपको बताया कि झूले पे कोई जाते हैं, जो भी मैंने आपको बताया बस ये एक लिखने के लिए, याद करने के लिए। कभी कभी आप देखना कि जो लोग मेनली वीक होते हैं, जिनका हार्ट रेट या फिर ब्लड प्रेशर वगैरह, ब्रीथिंग रेट, मतलब आप बोल सकते हो कि एज अ नॉर्मल रेट से भी नॉर्मल अगर होता है, कुछ वीक या लेस या मोर होता है, तो वो लोग कुछ ज़्यादा ही एक्सेजरेट करने लगते हैं। अचानक से मान लो झूले पे गए, कभी कभी ऐसा बहुत, आप लोगों ने भी न्यूज़ सुना होगा, पढ़ा होगा, मैंने भी देखा है, सुना है, पढ़ा है कि मेनली वो लोग उस टाइम इतना ज़्यादा एक्सेजरेट रिस्पॉन्स करने लगते हैं। बहुत कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनका हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाता है, उनका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, वो अपने जो नॉर्मल सिम्टम्स उसकी बॉडी में जो दिखते हैं एक चीज़ के लिए, वो बहुत ज़्यादा एक्सेजरेट होकर दिखने लगता है। अचानक से वो चीज़ बढ़ने लगती है, लोग अपना बॉडी कंट्रोल खो देते हैं पूरी बॉडी पे, मतलब पूरा बॉडी का सिस्टम ही चेंज हो जाता है। इमीडिएट उन्हें डॉक्टर्स के पास लेके जाना पड़ता है कि इनके बॉडी का ब्लड शुगर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट रेट, ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, पुपली डायलेशन होने लगती है, बहुत ज़्यादा सिवरिंग बॉडी, अचानक से पूरे चेहरे पे पसीना आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों से ये जो होता है बचाता है। डेंजर साइन दिखे कि अगर तुम्हें ऑलरेडी तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम है तो तुम उस चीज़ से प्रोटेक्ट रहो उसके पास, और मत जाओ। जानबूझ के जाएंगे तो उसका तो भाई बात ही अलग है। इंक्रीज सर्वाइवल ऑफ द, ऑब्वियसली बात है, हमारी सर्वाइबिलिटी को बढ़ाता है। जब पता चल गया कि वो चीज़ हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है तो हम लोग उस चीज़ को नहीं करेंगे। अब जब पता है कि ये रोड पे नहीं जाना है, यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ गलत है, यहाँ चलेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, अब जानबूझकर तब भी लहरिया कट मारते हुए उसी रास्ते से ले गए तो भाई पुलिस पकड़ेगी ना। अब तुम्हें बनना है डॉन, बनना है तुम्हें, तीसमार खान बनना है, तो जाओ फंसो, जा करके जाओ, ले जाओ गाड़ी लहरिया मारते हुए। तो अगर तब तो फंसोगे ना, तो चालान वालान कटेगा ही। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब हम लोग को पहले से पता है कि वो हमारे लिए डेंजर है तो वो काम करेंगे, नहीं तो बच जाएंगे। अब नहीं ही, अब बचना ही नहीं हो तो जाओ करो, है कि नहीं, करो। तो आज हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शंस एंड द इम्पोर्टेंट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस, एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और इनके तीनों के बीच के डिफरेंसेस देखेंगे, और थोड़ा सा है वो, इसके बाद हम लोग ब्रेन का बात स्टार्ट करेंगे। अच्छा टॉपिक है वो। फिर एनिमल्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में ख़त्म होने के बाद ह्यूमंस, सॉरी प्लांट्स का स्टार्ट होगा, देन ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है बट हाँ याद भी करने में अच्छा है, ये ईजी है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली है, थोड़ा सा रटने वाला है, समझने वाला भी है। मेनली अगर आप हमको ईजिली सुनोगे, आराम से सुनोगे, बिल्कुल फोकस्ड होकर सिर्फ हमको सुनोगे बिना इधर उधर देखे हुए, तो आराम से ये याद हो जाएगा। हमेशा देखो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कभी भी ये नहीं कहती कि 24/7 पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, नहीं, दिमाग में भी नहीं चाहता है। बट जब भी आप पढ़ो, आइदर 1 आवर्स, आइदर 2 आवर्स, जो भी आपका होता है, जो भी, अभी तो 10th में हो, 20-20 घंटे पढ़ने के लिए मैं बोलूँगी भी नहीं भाई, यही तो एक टाइम होता है आपके लाइफ का, एक सबसे खूबसूरत, आपकी पूरी लाइफ की सबसे जो एक अच्छा जो पल है वो 10th स्टैंडर्ड ही है। इसके बाद लाइफ इतनी क्रिटिकल हो जाएगी, इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगी कि आप सोच के भी, मतलब कभी कभी तो लाइफ में ऐसा होगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि मैंने ये चीज़ भी होना था, उस चीज़ का कभी तसव्वुर भी आपके दिमाग में नहीं आएगा। जैसे कि 10th तक मेरा सब कुछ सही था, 11th-12th में आने के बाद जब कंपटीशन की दुनिया में आई, बहुत चीज़ों को देखा, सीखा, हर चीज़। हाँ, लेकिन ये बोल सकते हो कि बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। मैं पाथ की गारंटी नहीं देती, मैं सक्सेस की भी गारंटी नहीं देती। ऑब्वियस सी बातें मिलती है भाई, जब हार्डवर्क करोगे तो क्यों नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बातें मिलेगी। कोई भी अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, कोई भी रैपिड नहीं है, कोई भी इमीडिएट नहीं है कि तुरंत आज के आज हो गया, नहीं। बट ऑलवेज हार्डवर्क पे ऑफ, ये सबको जानते हैं, आप भी जानते हो। बट हाँ, इधर
डेस्टिनी थी, देख सकते हो जो है खुदा को मंजूर होता है। बट हाँ, ये चीज़ बोल सकती हूँ कि उस पूरे जर्नी में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप जो 10th स्टैंडर्ड में होगे, आज से 5 साल के बाद जब आप हम लोग यहाँ रहेंगे, हम ऑब्वियसली आपके साथ तो जुड़े हुए ही रहेंगे हम, तो आप देखना, आप बोलना कि आप आज जिस चीज़ को आप देख रहे हो उसी चीज़ को देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा, चीज़ों को आप पहचानने लगोगे। यू जस्ट डिटेक्ट आइदर अ ट्रू और अ फॉल्स। आप खुद से ही इस चीज़ में डिफरेंसेस करने लगोगे, तो ये चीज़ सही होती है। लोग कहते हैं कि सक्सेस नहीं मिला, नहीं, उस सक्सेस ने इंसान को बहुत कुछ सिखाया होता है, बहुत कुछ सिखाया होता है। कभी अपनी जर्नी मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी, बताऊँगी, बट देखते हैं क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ, तो आज यहाँ तक रखते हैं। बाय, सी यू। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए मेरी तरफ। बाय।